तो जैसा कि कमेंट इस समय बहुत आ रहे हैं कि धीरे धीरे आप 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख ऐसे करके चलते चले जाइए, इन बजट रेंज में कंप्यूटर बनाते चले जाइए, इसके बारे में बताते चले जाइए। कोई पूछता ट्रेडिंग के लिए कंप्यूटर चाहिए, कोई पूछता गेमिंग के लिए चाहिए, कोई कहता लो बजट है। तो जैसा कि लास्ट बार जो वीडियो आई थी उसमें 50,000 रुपए में AMD के साथ बिल्ड किया था RTX का 3050 ग्राफिक्स कार्ड, और प्रॉमिस किया था नेक्स्ट भी जो वीडियो आएगी उसमें इंटेल के साथ RTX 3050 पेयर करके एक सिस्टम बनाएंगे जिसका रेट होगा 50,000 रुपए। तो आज उसी के बारे में वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हो आनंद कंप्यूटर, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक पीसी के बारे में जिसमें इंटेल के i5 को पेयर किया RTX का 3050 6GB और 8GB, और उसको कोशिश करी गई है कि 50,000 रुपए के प्राइस रेंज में बन के आ जाए। इसके लिए हमने क्या कंपोनेंट का चुनाव करे हैं, कौन कौन सी रैम, कौन कौन सी SSD का चुनाव किया, किस ब्रांड का कौन सी कैपेसिटी का सामान लगाया है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये शॉर्ट वीडियो है, तो आप अगर देख रहे हो कोई पीसी की कोटेशन, तो ये कोटेशन वाली सीरीज है, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी, ये हमारी कामना है। और आप बताना कि इसमें हम क्या और ऐड कर सकते हैं, उस हिसाब से सिस्टम बनाते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं 50,000 में इंटेल के i5 के साथ RTX 3050 का पेयर करके एक जो गेमिंग पीसी बनता है उसमें क्या क्या लगते हैं। तो आज की जो डेस्कटॉप हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम स्टार्ट करेंगे i5 की 11 जनरेशन, उसको पेयर करेंगे हम H510 में, क्योंकि अगर हम i5 की 12 जनरेशन 12400F लेके जाते हैं और B सीरीज का मदरबोर्ड लेके जाते हैं, जब इसमें RTX का 3050 लगाएंगे तो आपका जो बजट है वो 60 क्रॉस कर जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े और हमारा बजट 10,000 रुपए कम हो। तो इसी के चलते हमने i5 के 11 जनरेशन का सिलेक्शन किया 11400F। बेसिकली PCI 3 वाला मदरबोर्ड है, ये PCI 3 सपोर्ट करता है, और 11400F और RTX का 3050 6GB भी PCI 3 वाला आता है। तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका बजट 50 से 60 पहुंचने का मन है तो 12400F लेके जाएं और H610 को चेंज करके आप 20 सीरीज में लेके जाएं और अपना RTX का 3050 6GB से 8GB शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी जो वीडियो 50,000 की, तो इसमें हमने जो कॉम्बिनेशन चूज किया है वो इंटेल का i5 11 जनरेशन 11400F चूज किया है, जो लगभग आप देखते हैं इस समय 8,500 रुपए के आसपास का मिल जाता है। 6 कोर 12 थ्रेड्स होने के साथ साथ ये 12400F से लगभग 10% या 7% का ही फर्क देता है। तो अगर हम बात करेंगे बजट की, तो हम जो 5 से 7% और 10% का जो फर्क है उसको हम छोड़ सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लगभग मदरबोर्ड आता है MSI और गीगाबाइट में 5,500 से 6,000 रुपए के बीच में आ जाता है। अब रैम की बात करते हैं, रैम अगर हम 16GB लेके जाएंगे, क्योंकि ये DDR4 वाला सिलेक्शन किया हमने बजट के चलते, तो 16GB रैम लेके जाएंगे तो 16GB इस समय 10,000 रुपए से ऊपर है। तो अभी हम 8GB के साथ बिल्ड करेंगे, लेकिन अगर 50 से 52-53 जाना चाहते हो तो आप इसको 16GB के साथ सिलेक्शन कर सकते हो। 512 NVMe, क्योंकि जब थोड़ा गेमिंग वाली बात आती है और रेडनिंग वाली बात आती है तो कम से कम कैपेसिटी 512 होनी चाहिए। वैसे 256 लगाते हो तो आपका बजट 45 तक भी आ जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। नॉर्मल एक 4 फैन वाला बेसिक कैबिनेट 2500 रुपए तक का, जिसमें 4 RGB फैन होंगे और एक प्यारा सा पावर सप्लाई। कोशिश करेंगे कि इसमें हम ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन लेके जाएं, क्योंकि RTX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, तो ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन की पावर सप्लाई आपको ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस का बेनिफिट देती है। तो इन सारी चीजों को जोड़ के देखते हैं एक बार के टोटल कितने का बना हुआ। तो चलते कोटेशन पैड की तरफ। तो जैसा कि हमने बनाया था i5 की 11400F, जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 4.0 गीगाहर्ट्ज से ऊपर का इसका स्पीड है, और लगभग ये 6% कम होता है i5 की 12400F से। इसका सिलेक्शन किया जो कि इस समय 8,500 रुपए का चल रहा है। और मदरबोर्ड जैसा कि हमने बताया B760 सीरीज लेंगे तो हमारा बजट ऊपर हो जाएगा, क्योंकि बजट जब 50,000 रुपए का है तो हमें कुछ चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, परफॉर्मेंस से भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर बजट ज़्यादा होता है तो आप चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हो। आपका 5650 रुपए का चलता है, इसमें आप MSI भी ले सकते हो और गीगाबाइट भी ले सकते हो। रैम 8GB के लिख देते हैं और 16GB भी लिख देते हैं, क्योंकि आपका बजट अगर 50 से 2,000 नीचे और 2,000 ऊपर जाता है तो वो लगभग 50,000 रुपए का बजट में आ जाता है। तो 8GB DDR4 का रेट इस समय चल रहा है 8,900 और 9,900 की 16GB चल रही है। SSD 512, क्योंकि 50,000 का बजट है तो 512 SSD तो होना जरूरी है। तो इसमें हम क्रूसियल का या WD का चुनाव कर लेते हैं, जो कि इस समय चल रही है 8,000 रुपए की, और एक कैबिनेट जिसमें 4 8GB फैन होने चाहिए, तो लगभग 2,500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। चॉइस आपकी और है, और इसमें ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन वाली एंटी स्पोर्ट्स की 550 वाट की ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन वाला पावर सप्लाई लेके चलते हैं। तो एक बार टोटल देखते हैं इसका टोटल कितना आया, फिर हम देखेंगे कि इसको हम RTX के 3050 6GB या 8GB के साथ पेयर करते हैं, जो कि इस समय रेट 18,500 और 21,500 हो गया है, वो कितने रुपए का बनता है। तो 8,500 रुपए को 5650 के साथ जोड़ते हैं, 4,900। अभी हम 8GB का चुनाव कर रहे हैं। अगर लगता है हमें बजट ज्यादा है तो हम उसको 16GB भी लेके जा सकते हैं। 8,000 रुपए SSD, 2,500 रुपए की कैबिनेट और 2,900 रुपए की
ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हैं ये 32,450 रुपये का टोटल पड़ गया। अब इसमें हमें लगाना है ग्राफिक्स कार्ड। तो अभी हम लगाते हैं 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड, तो 18,500 रुपये जोड़ के ठीक 50,950 यानी लगभग 50,000 रुपये के बजट में बन जाता है। अब आप कहते हो कि मेरा बजट 55,000 भी हो सकता है, क्योंकि 50,000 जब बजट होता है तो हम सोचते हैं कि ये 55,000 भी हो सकता है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप सिर्फ 3,000 रुपये बढ़ाएंगे तो आपका जो है ग्राफिक्स कार्ड 6 GB से 8 GB हो जाए। चूंकि ये PCI 4 वाला ग्राफिक्स कार्ड होता है, लेकिन आप लगाते हो तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। फुल पोटेंशियल पर नहीं चलेगा। इसकी वजह होती है कि हमने PCI 3 वाला ही मदरबोर्ड का चुनाव किया है, तो ये 53,950 में हो जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ रैम को 5,000 रुपये बढ़ा के इसको 55,950 लेके जा सकते हो। तो 50,000 से 55,000 की रेंज में इंटेल के साथ अगर आप पेयर करना चाहते हो तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसको 12 जनरेशन और इसको B सीरीज में लेके 3060 6 GB के बदले 8 GB लगा के सिस्टम को बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए बजट ऊपर हो जाएगा। उसकी बात हम आगे करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो हमने कवर किया कि 50,000 के आसपास की रेंज में ऑप्शन। तो आज हमने देखा कि कैसे हम 50,000 रुपये के बजट में भी इंटेल के साथ आज भी RTS के साथ पेयर करके एक डेस्कटॉप बना सकते हैं। चूंकि ये डेस्कटॉप बहुत पावरफुल नहीं है, वीक है, लेकिन पिछले हफ्ते बनाए गए AMD और RTX के कॉम्बिनेशन के लगभग बराबर है। लेकिन जैसे कि बात करते हैं AMD इस चीज में थोड़ा सा जीत जाता है, क्योंकि उसकी कैश मेमोरी इंटेल के सेम रेंज के प्रोसेसर की कैश मेमोरी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए। लेकिन इंटेल कुछ लोगों की चॉइस होती है, उसी के चलते वीडियो बनाई गई, क्योंकि लोगों का मन था 50,000 में हम RTX का ग्राफिक्स कार्ड पेयर करते हैं इंटेल के प्रोसेसर के साथ, तो कैसे हम 50,000 रुपए के रेंज में जा सकते हैं। अब तक जो भी सीरीज थी 50,000 रुपए तक में ग्राफिक्स कार्ड के साथ, इसको बहुत अच्छी नहीं बोला जा सकता। लेकिन अगली सीरीज जो हम लेके आएंगे लोगों के कमेंट के अनुसार वो थोड़ी सी पावरफुल लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब बजट 60 और 70,000 की रेंज में पहुंच जाएगा। तो हम ग्राफिक्स कार्ड भी बढ़ाएंगे, रैम भी बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि DDR4 से DDR5 में लेके जाएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, छोटा सा शॉर्ट वीडियो था। कोशिश की गई है कोटेशन बनाने की। तो हम जिस पूछना चाहते हैं कि ये कोटेशन वाली सीरीज आपको कैसी लगती है और इसमें आप क्या और देखना चाहते हैं, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो उसमें हम ऐड करके अपनी वीडियो को आपके हिसाब से और अच्छा लेके जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ना, फिर अगले हफ्ते लेके आएंगे और नई कॉम्बिनेशन, नई कोलैबोरेशन और नई कंपोनेंट के सिलेक्शन के साथ और नए बजट की वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों। मैं था सौरभ और देख रहे थे आनंद कंप्यूटर। थैंक यू।